बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे सब इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स का पेपर जो कि 31 जनवरी 2021 को लिया गया है। तो ये पेपर इसमें हम देख लेंगे कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, उनके आंसर्स क्या हैं। तो ये उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी वीडियो जिन्होंने अभी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए कांस्टेबल का और एएसआई का पेपर देना है। तो यहाँ से आप पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और समटाइम ऐसे होता है कि वही क्वेश्चन उसमें से कुछ ना कुछ पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मॉर्निंग सेशन का जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो इवनिंग में पूछ लिए गए, सेकंड टाइम के पेपर में वो मौजूद थे। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो पूछी गई हैं। इंग्लिश का जो वर्ड्स थे सिनोनिम्स पूछे गए हैं पेपर में, उनमें ये वर्ड्स थे जी: टायरेट, ट्रांजिएंट, एथीस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, इनके जो थे ये सिनोनिम्स पूछे गए हैं पेपर में और इसका एंटोनिम पूछा गया था। ऑपोजिट मीनिंग ऑपोजिट मीनिंग्स पूछे गए थे। इसके अलावा जो वर्ड था ये एंथ्रोपोलॉजी था। इसके भी मीनिंग्स पूछे गए थे पेपर में। तो विर्चू भी एक वर्ड था, इसके भी सिमिलर मीनिंग पूछे गए थे या आप कह सकते हैं सिनोनिम पूछे गए थे। तो टायरेट जो बेसिकली है, टायरेट का मतलब होता है भड़काना किसी को, हेटेड स्पीचेस के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल था पेपर में वो था एंग्री स्पीच। एंग्री स्पीच वो गालिबन ये ए ऑप्शन था। ट्रांजिएंट टेम्परेरी को कहते हैं, इसका अपोजिट पूछा गया था तो ये परमानेंट था इसका जवाब, परमानेंट, ये डी ऑप्शन था। एथीस्ट खुदा को ना मानने वाले लोग, इनफिडल इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है जी। फिलैंथ्रोपिस्ट ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं ये लोग, ह्यूमन वेलफेयर। एंथ्रोपोलॉजी है ये स्टडी ऑफ ह्यूमन है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड भी कह सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड था। विर्चू के जो मीनिंग्स हैं वो क्वालिटी के होते हैं, ये ऑप्शन बी अवेलेबल था पेपर में जी। ये वो वोकैबुलरी थी जो सब इंस्पेक्टर के पेपर में आई है और इसमें से पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो हैं वो एएसआई के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो थी एक उसमें ओबीडियंट बॉय का वर्ड था, ये सेंटेंस था, पूछा गया था व्हाट इज ओबीडियंट। तो दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव था क्योंकि ये लड़के नाउन की जो खूबी बयान करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एक प्रेपोजिशन थी उसमें एडजर्न्ड, द मीटिंग वाज एडजर्न्ड टू आना था जी, उसमें एडजर्न्ड टू उसका सही आंसर था। इंग्लिश में ये वो चीज़ें हैं जो पूछी गई थी। फर्दर दो इसमें जो एक इडियम था, दो इडियम थे, एक बर्न मिडनाइट ऑयल और जो सेकंड था वो था टू फाइट टूथ एंड नेल। बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है, अब जैसे कि इस वर्ड से जाहिर है, बर्न जलाना, मिडनाइट अंधेरी रात, आधी रात को ऑयल, ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो इसका जो सही ऑप्शन अवेलेबल था वो बी था और उसका ये वो ऑप्शन था जी वर्क वेरी हार्ड। ये इसका जो अवेलेबल बेस्ट सूटेबल आंसर था उसमें ये था। टू फाइट टूथ एंड नेल का था टू फाइट हीरोइकली। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपनी पूरी एफर्ट लगा देना। जैसे एक हीरो जो है वो लड़ता है किसी भी मूवी में आप देख रहे हैं तो वो अपनी 100% से ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा होता,
तो इसका भी बी ऑप्शन था, टू फाइट हीरोइकली, कि किसी हीरो की तरह वो लड़ने को कहते हैं, टू फाइट टू हैंड नेल, कि अपनी पूरी की पूरी एफर्ट लगा देना जी। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस थे जो पेपर में आए थे। ये वर्ड, इसमें वोकेबलरी थी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, ये इसमें नौ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन था, प्रीपोजिशन हो गई, और ये इडियम्स चीजें थी ये। इसके अलावा जीके में जो चीजें पूछी गई थी अब हम वो देख लेते हैं। जीके में अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, दो इंग्लिश की, इसके अलावा करेक्शन थी इंग्लिश की, और पूछा गया था कॉलन क्या होता है। यानी ऊपर डेफिनेशन थी, वो कॉलन की डेफिनेशन थी। किसी चीज के एक्सप्लेनेशन से पहले जो साइन लगाते हैं या किसी की लिस्ट जब लिखनी हो तो वो जो साइन लगता है वो कॉलन का होता है। फर्दर एक वर्ड यूज हुआ था होमोनियम, होमोफोन्स भी आपने सुना है, ठीक है, होमोनिम्स। अब होमोनिम्स क्या होते हैं, इसमें स्पेलिंग सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है वर्ड्स की, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो इसका ये जो ऑप्शन था ये करेक्ट था कि सेम स्पेल एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। तो एक वर्ड सा है, इसका मतलब देखा भी होता है, इसका मतलब काटना भी होता है, और इसका मतलब आरा भी होता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है होमोनिम की, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब फर्दर जो जीके है, जीके को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीके में कौन सी चीजें थी। जीके में डीपेस्ट ओशियन था, ये आप लोगों को पता होगा सबको। डीपेस्ट ओशियन पैसिफिक है जी, डीपेस्ट ओशियन पैसिफिक है। यूके उन्होंने पूछा था कितनी कंट्रीज पे मुहित है, तो ये 4 कंट्रीज पे बेसिकली मुहित है यूके। इसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, और नॉर्दर्न आयरलैंड इसमें आ जाते हैं। ये 4 कंट्रीज हैं जी जो यूके मिलकर बनता है। यूनाइटेड किंगडम इज बेसिकली कंप्राइज ऑफ 4 कंट्रीज। तो गोल्डन ट्रायंगल एक उन्होंने पूछी थी, व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल। तो ये 3 कंट्रीज हैं, लॉस, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये 3 कंट्रीज को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसके अलावा जीके में जो चीजें उन्होंने पूछी थी पेपर में, वो बोरिस जॉनसन, ठीक है, यूके के पीएम है ये, जिनको रिसेंट पिछले साल कोरोना भी हुआ था, ठीक है, लेकिन रिकवर हो गए। तो इनकी पार्टी का नाम पूछा गया था, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है इनकी। ये पेपर में सवाल पूछा गया था। फर्दर इसके बाद नोबल प्राइज से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे कि फर्स्ट पाकिस्तानी एंड फर्स्ट मुस्लिम जिनको ये मिला। तो पाकिस्तानी अब्दुल सलाम साहब हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जिनको मिला, और फर्स्ट मुस्लिम अनवर सादात साहब हैं, अनवर सादात। ये 2 क्वेश्चन भी इन्होंने पेपर में पूछे थे। फर्दर पाकिस्तान से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो लार्जेस्ट रिवर था, ये इंडस है। और इसी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इंडस पे कितने बैराजेस हैं। तो 6 बैराज हैं जी, 3 सिंध में हैं और 3 ऊपर पंजाब में हैं। अब पेपर में नेक्स्ट में ये पूछ सकता है कि सिंध में कौन से बैराज हैं और पंजाब में कौन से इसमें बैराजेस आते हैं। फर्दर उन्होंने एरिया पूछा था कराकोरम रेंज का। कराकोरम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एक एरिया था, ये 77154 स्क्वायर किलोमीटर है जी, और सेकंड पूछा था इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये K2 है, ठीक है जी। और पीक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था पेपर में, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम किसने क्लेम की थी, ये एडमंड हिलरी था, और इसके साथ उनके एक दोस्त थे, तेगू उसका नाम है, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा था कि किस बंदे ने इसको ट्वाइस, वो बंदा बताएं जिसने 2 बार सबसे पहले इसको क्लेम किया हो। तो वो दोनों नाम नहीं आते, वो अब कौन सा नाम आता है, वो नुवान गोम्बू एक शख्सियत हैं, इन्होंने ये सर की थी 2 बार माउंट एवरेस्ट। फर्दर हम नेक्स्ट चलते हैं, अल बेरूनी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अल बेरूनी साहब किसके साथ आए थे,
इस एरिया में, सब कॉन्टिनेंट में। तो ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। एक्चुअली ये उनके भाई छोटे मसूद गजनवी के साथ आए थे, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल जो था वो महमूद गजनवी का दौर था, तो इसलिए महमूद गजनवी इसका करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट आइलैंड पूछा गया था पेपर में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड, तो होपफुली ये सभी दोस्त जानते होंगे, ये ग्रीनलैंड है जी। लार्जेस्ट आयरलैंड जो है। गुलान हाइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था पेपर के अंदर जो पूछा गया, गुलान हाइट्स किन के कंट्रोल में है, ये किसके एरिया में आती है, तो ये इसराइल इसका आंसर है। पेपर में इसके अलावा एक कैपिटल पूछा था एरिट्रिया, इसका अस्मारा, एरिट्रिया का कैपिटल पेपर के अंदर आया हुआ था। फिर इसके अलावा और काफ़ी इसमें यूएसए प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा गया था, हु इज़ द करंट इलेक्टेड, तो जो बाइडन मौजूदा जो इलेक्ट हुआ था, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन चुका है, तो इसका नाम पूछा गया था। और पिग आयरन से पूछा गया था, पिग आयरन सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ये चाइना में होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये रशिया फेडरेशन इसका ठीक आंसर होना चाहिए, रशिया। एनडीएस ऑप्शन में अवेलेबल था, पूछा गया था किसकी सीक्रेट एजेंसी है, तो ये अफगानीज है, अफगानिस्तान की है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब कब स्टार्ट हुआ, ये 2014 में स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछा गया था, अब्दुल हफीज शेख साहब हैं जी। ये वही हैं जो पीटीआई उसमें पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अब्दुल हफीज, डॉक्टर अब्दुल हफीज इनका नाम है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नाम पूछा गया था, ये नदीम रजा साहब हैं जी। तो इसके अलावा कोस्ट लाइन, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन कितनी है, ठीक है, तो इस सवाल के भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, करेक्ट आंसर नहीं था इसका पेपर में। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है यानी कि साहिली पट्टी, वो 1046 किलोमीटर है, लेकिन क्लोजेस्ट इसके पेपर में जो था वो 1005 किलोमीटर अवेलेबल था। तो ये करेक्ट होना चाहिए, जिन दोस्तों ने ये लगाया है होपफुली ये करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पेपर में पूछा गया था, ये अब्दुल रशीद साहब हैं। पेपर में फैथोमीटर क्या होता है, किस लिए यूज होता है, ये एक मेजरमेंट टूल है जी, फैथोमीटर। तो ओशियन की डेप्थ के लिए, तो ये ओशियन डेप्थ मेजर करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये यूज किया जाता है। कैपिटल एक और भी था पेपर में, वो था जी हरारे किसका कैपिटल है, तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन था, क्योंकि ये जिम्बाब्वे का है और जिम्बाब्वे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। तो जी ये वो चीज़ें हैं जो आपके पेपर में, सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछी गई थी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया है वो यहाँ से करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं, और जिन्होंने एएसआई और कांस्टेबल्स के पेपर में अपीयर होना है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो है, ताकि वो यहाँ से रेंज देख सकते हैं कि पेपर की क्या रेंज है, किस पैटर्न पे, किस डायरेक्शन में उन्होंने प्रिपरेशन करनी है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो नई वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।